सिख नौजवानों ने भारतीय राजदूत को गुरु घर जाने तो रोकया। गलासगो के एक गुरुद्वारे पहुंचे सन विक्रम दोरा इस्लामी विरोध तो बाद परते वापस। यूके दे विच भारतीय हाई कमिश्नर नूं रोके जाने ते एसजीपीसी का वड्डा बयान। क्या जग्गी जौल की नाजायज़ गिरफ्तारी कारण अजिहा माहौल बनिया। भारतीय अंबैसी नूं अपील ना बनाया जाए कोई भी तनाव। कपूरथला तो बाद खरड़ पुलिस के तशद्दद ने लई जान। थाने दे विच पुलिस के टॉर्चर तो दुखी होकर 17 साला नाबालग ने की खुदकुशी। मौत तो पहला बनाई वीडियो के आधार पर दोवें पुलिस मुलाजम सस्पेंड। चंडीगढ़ के मटका चौक के नेड़े भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार आटो ने 2 साइकिल सवारां नूं दरड़िया। इलाज के दौरान एक की मौत। मनप्रीत सिंह बादल नूं लैके सूत्रां के हवाले तो वड्डी खबर। दिल्ली के विच किसी सियासी आगू के घर के हो सकते हैं मनप्रीत बादल। रीड करने की तैयारी के विजिलेंस। बठिंडा च मनप्रीत बादल के करीबी शराब कारोबारी के घर के विजिलेंस की रेड। कुछ दिन पहला भी शराब कारोबारी के दफ्तर के रेड कर कंप्यूटर से डीवीआर किए से जब्त। प्लाट की बोली वाले कंप्यूटर की पुलिस कर रही है तलाश। फगवाड़ा शुगर मिल मामले के अकाली आगू जरनैल सिंह गिरफ्तार। किसानों का 42 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का इल्जाम। बैंकों के भी 92 करोड़ रुपए बकाया। खैरा ते मनप्रीत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ते मैडम सिद्धू का वड्डा बयान। बोले जांच तो भज्जण की थां अपनी सच्चाई को करो साबित। सियासी लाहे लिए किसी को भी परेशान करना गलत। नीदरलैंड की अंबैसडर ने सीएम मान के नाल कीती मुलाकात। पंजाब के निवेश को लैके हुई चर्चा। कल सीएम राजपुरा के 138 करोड़ की लागत वाले कैटल फीड प्लांट का रखणगे नींह पत्थर। पंजाब के किसानों ने कई थावां ते टोल प्लाजा किए बंद। अमृतसर के मानावाला टोल से लाया जाम। रूपनगर के सुलखियां टोल से भी धरने से बैठे किसान। हुशियारपुर के टांडा के उत्तर क्रांति के एसी कोच के लगी अग। फायर ब्रिगेड ने अग से पाया काबू। पठानकोट वाल जा रही सी ट्रेन। 27 सालों के बाद हिप हॉप स्टार टुपैक का कातल गिरफ्तार। 1996 के टुपैक का गोलियां मार के किया गया सी कतल। द लास्ट राइड के जरिए सिद्धू मूसेवाले ने किया सी याद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यूके दे विच भारतीय राजदूत नूं गुरुद्वारे दे विच दाखिल होने तो रोकिया गया है। गलासगो दे विच कुछ सिख नौजवानों ने विक्रम दोरा इस्लामी नूं रोकिया है। गलासगो के गुरुद्वारे दे विच नतमस्तक होने के लिए दरअसल ये जा रहे सन। जदों ये विरोध किया गया, विरोध तो बाद वापस परते दोरा इस्लामी। यूके दे विच भारतीय अधिकारियों नूं गुरुद्वारिਆਂ दे विच नहीं जाण दिता जा रहा। भारतीय राजदूत नूं गुरु घर के जाण तो रोकण ते बीजेपी ने करना इतराज जताया है। भाजपा आगू आरपी सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे के नतमस्तक होने तो किसी को रोकया नहीं जा सकता। उधर अकाली दल ने भी कहा कि गुरुद्वारे के हर किसी को जाने का अधिकार है, किसी को रोकया नहीं जाना चाहिए। सो इसनूं लैके वक्-वक् प्रतिक्रम भी सामने आ रहे हैं। सो वड्डी खबर जुड़ी हुई है यूके दे नाल। यूके दे विच भारतीय राजदूत नूं गुरुद्वारे के दाखिल होने तो जाण तो रोकया गया। गलासगो के कुछ सिख नौजवानों के वालों दरअसल विक्रम दोरा इस्लामी का विरोध किया गया। उन्होंने गुरु घर के जाण तो रोकया गया। गलासगो के गुरुद्वारे के नतमस्तक होने के लिए दरअसल जा रहे सन। जो उन्होंने विरोध किया गया तो विरोध तो बाद हालांकि वापस परत गए दोरा इस्लामी। यूके के भारतीय अधिकारियों को गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाण दिता जा रहा। तो भारतीय राजदूत को गुरु घर के जाण तो रोकण ते सियासत भी गरमाउंदी नजर आ रही है। बीजेपी के वालों इस पर करड़ा इतराज जताया गया। भाजपा आगू आरपी सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे के नतमस्तक होने तो किसी को रोकया नहीं जा सकता। मैं इसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो बेसिक कंसेप्ट है गुरुद्वारे का वो है 4 दरवाजे। वो 4 दरवाजे कंसेप्ट क्यों हैं? क्योंकि कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से, किसी वर्णन से कोई भी गुरु घर में आ सकता है। इस भावना से ये 4 दरवाजों का कंसेप्ट को बनाया गया है। उपदेश चौं वर्णन को साझा, ये साझा उपदेश है। जो आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस किसी से हो सकते हैं, लेकिन उसके आड़े धर्म को लाकर, गुरु साहिबानों के स्थानों को लाकर, गुरुद्वारों को लाकर उनको इस्तेमाल में लाया जाए,
ये बहुत ही कंडेमेबल काम है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, या तो आप धर्म को सही मायनों में समझ नहीं रहे, या तो आपने धर्म को पढ़ा नहीं है। हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धाड़ जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं हैं। गुरुद्वारे तो सबके साझे हैं, सबके लिए हैं, और सब धर्मों, सब जाति, सब पंथों के लिए है। जो मर्जी आ सकता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सबने कहा कि हम सबका मान आदर करते हैं। और हरिमंदिर जो है, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, वो तो 4 दरवाजे हैं वहाँ पर। और जब 4 दरवाजे बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि कहीं से भी किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। तो ये जो स्कॉटलैंड में हुआ, ये निंदनीय है, और अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नहीं रोकया जाना चाहिए। तो नाल ही एचजीपीसी का कहना है कि जग्गी जौल की नाजायज़ गिरफ्तारी के कारण अजिहा माहौल बनया। कोई तनाव ना बनावे भारतीय अंबैसी। कई बार कुछ शरारती लोग भी अजिहे हालात बना देंगे ने। ये मैं इस बात में सहमत हूँ कि अगर तो वो माथा टेकने गए थे तो किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जो गुरुद्वारे का प्रबंध है, जो आज तनाव चल रहा है, इसमें ऐसे हालात भी बनाए जा रहे हैं, कुछ शरारती लोग भी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एम्बेसडर जब गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग कोई भावना भड़की के तहत, या हो सकता है कोई शरारत के तहत उसके साथ कोई अपव्यवहार कर देता, उस बात को देखने के लिए शायद ये बात की गई होगी कि किसी तरह का कोई बेलोड़ा विवाद ना पैदा हो जाए। ठीक है ना। सो दूसरी बात ये है, हमने सिखों को भी अपील किया है कि संवाद जारी रहना चाहिए। जो आदमी श्रद्धा से गुरुद्वारे में आकर माथा टेकना चाहता है उसको आने देना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कोई टैंक तोप लेकर इंदिरा गांधी की तरह है दरबार साहब पे चढ़ के आएगा तो उसको तो सम्मान नहीं ना मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि एक तनाव का माहौल चल रहा है, और इंग्लैंड के लोग हैं जो, उनके मन में अपने जो एक मूल निवासी जग्गी जौल है उसकी नजायज़ गिरफ्तारी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो उस बात का भी वहाँ तनाव है। हम भारत की एम्बेसी को भी ये बोलेंगे कि किसी तरह का तनाव ना रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। मनप्रीत बादल के करीबी के घर रेड की गई। बठिंडा के विजिलेंस के वलों शराब कारोबारी के घर रेड की गई। मनप्रीत बादल के करीबी शराब कारोबारी के घर रेड की गई है। कुछ दिन पहला कारोबारी के दफ्तर के भी रेड हुई सी। दफ्तर के कंप्यूटर ते DVR भी जब्त किए गए सन। प्लाट की बोली वाले कंप्यूटर की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बठिंडा के फेस 1 के विजिलेंस के वलों दरअसल छापेमारी की गई है। सो साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के करीबी के घर दफ्तर रेड की गई है। बठिंडा के विजिलेंस के वलों शराब कारोबारी के घर रेड की गई है। कुछ दिन पहला कारोबारी के दफ्तर के भी रेड की गई सी। दफ्तर के कंप्यूटर ते DVR भी विजिलेंस के वलों जब्त किए गए सन। ते प्लाट की बोली वाले कंप्यूटर की दरअसल पुलिस के वलों तलाश की जा रही है। बठिंडा के फेस 1 के विजिलेंस के वलों रेड की गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 ਪਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਡਸ ਵਗੈरह ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ 725C ਔਰ 726 ਪਲਾਟ ਨੇ 2 ਫੇਜ਼ 1 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ 2021 'ਚ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਘਰ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ 25% ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਥੀ ਸੁੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। मेरा दुशहरे ते वो हो गया जी लग गया इंसीडेंट हो गया। मैनू सब तो पहला कॉल आई भी तू पेश हो। मैं बिना एक बंदे दे उत्थे जाके पेश हुई। तुसी अपनी इनोसेंस नू प्रूव करो। हाँ ये तरीके गलत है क्योंकि ये बंदा देखो एक तो बंदा है भी उन्हें कसूर किया है, एक बंदा भी उन्हें कसूर नहीं किया। ये तुसी उदों ही इहदी सलाह कर लो ना भी ये बंदा जे कसूरवार है इहनू पनिश करो ते नहीं कसूरवार तो उन्होंने पॉलिटिकली क्यों उन्होंने बनाने हो क्योंकि किन्नियां सरकारां आंदियां केस लटकदा रहिंदा है। नवजोत सिद्धू ने बंदे नू हथ नहीं लाया। चलो आ कलौड़िया केस लै लो, शेरां वाला गेट है इत्थे 400 गवाह है। 87 च मेरा विआह होया 87 88 च ये केस पै गया। 5 महीने का मेरा मुंडा 6 महीने लिए असीं बाहर चले गए। 400 गवाह है भी मेरे नवजोत सिद्धू ने वो बंदे नू हथ नहीं लाया। पॉलिटिकली वेंडेटा करके इन्ने साल वो केस चलिया हुण वो मुक्या कित्थे? उन्होंने 1 साल की कैद कट्टनी पई 323 च। ये ठीक है? यही मैं कह रही हाँ कि ये गलत है। या तो कसूरवार बंदा है तो उन्होंने उदों ही सज़ा दे दो ते जे नहीं तो उहदा जलूस क्यों कटदे हो? मैं बिल्कुल अपनी पार्टी दे नाल चलदी हाँ। असीं कांग्रेस पार्टी दे सिपाही हाँ। सानू साडे उतले लीडर जो हुक्म देणगे जो हिंदुस्तान दे भले लई होएगा असी उस भले लई उहदे सिपाही हाँ, उस गल नूं मन्नांगे। साडे च कोई असी एडे वड्डे नहीं हाँ भी उतले सिपाही सानू कुछ कहन ते असी उहनूं फॉलो ना करिए, ना असी कोई ग्रुप बनाइए। सो असी सब दे नाल हाँ। जिहड़ा बंदा अज दी डेट च कांग्रेस दे विच है असी उहदी इज्जत करदे हाँ, सत्कार करदे हाँ। असी बाकियां वांगू कांग्रेस नूं तोड़न नहीं आए, असी कांग्रेस नूं जोड़न वालियां चों हाँ। असी एक वर्कर नूं कांग्रेस दे नूं घरों कढ के अपने नाल जोड़ के चंगे कम्मां वाले पासे लाना है ताकि लोग डिमांड करन अगे भी भाई अगे तो कांग्रेस आवे पर असी पहला काम तो करिए। उधर पंजाब कांग्रेस दे वल्लों सुनील जाखड़ नूं जवाब दिता गया। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान मोहित महिंद्रा बोले ने कि खैरा की गिरफ्तारी ते जाखड़ नूं बोलण दा कोई भी हक नहीं है। पार्टी की पिठ दे विच चुरा मारन वालियां नूं बोलण दा हक नहीं है। कल दरअसल जाखड़ ने खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके कांग्रेस ते सवाल चुके सन। कांग्रेस ने सुखपाल खैरा नूं बली का बकरा बनाया है। सुनील जाखड़ के वल्लों सीधे तौर पर वड्डे इल्जाम लगाए गए सन। पार्टी की पिठ से चुरा मारन वालियां नूं कोई भी हक नहीं है। मोहित महिंद्रा के वल्लों सीधे तौर पर पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ नूं जवाब दिता गया। मोहित महिंद्रा का कहना है कि पार्टी की पिठ के चुरा मारन वाले बोलने का हक नहीं है। खैरा की गिरफ्तारी से जाखड़ नूं बोलने का कोई भी हक नहीं है।
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 12ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬੂਥ ਜੋੜੋ ਯੂਥ ਜੋੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-5 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 12 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ। ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖੋਬ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੈ।